नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर जितने प्रश्न हैं आपके उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में यहाँ थोड़ी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में जहाँ दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएं, वहाँ पर आप अपना काम भी खत्म कर देंगे। इतनी उत्साह, इतना चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना आपके अंदर है। अच्छा, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट इसमें हमेशा यही होता है कि इम्पेशेंट नेचर के कारण शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के अतिरिक्त लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को खो देते हैं। इसीलिए अगर कोई भी आप निर्णय लें तो प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके लेंगे तो हर काम में परफेक्शन आएगा। जब भी लिटिल फिंगर इतनी इंडिपेंडेंसी में अवेलेबल हो, यानी सारे फिंगर से इतनी ज़्यादा अलग हो जाए, तो ये इस बात को इंश्योर करता है कि आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की है। आपको किसी की राय बहुत ज़्यादा लेना, किसी की बात सुनना, किसने अपने लाइफ में क्या किया, कितना कमाया, किस तरीके से ग्रोथ किया, इन सारी चीज़ों से ताल्लुकात नहीं है। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं या चाह रहे हैं या आपने चाहा है, सब खुद के दम पर चाहा है और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करने की टेंडेंसी को ये इंडिकेट करता है। फ्रीडम लवर बनाता है, ओपन माइंडेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, ब्रॉड मेंटेलिटी यहाँ क्रिएट होती है। बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स जो है अपने तक जो है एक प्रकार से रखने वाले देखने को मिलते हैं और हर एक एक चीज़ को, हर प्रकार की यहाँ पर व्यक्तित्व को, हर प्रकार के यहाँ पर माइंडसेट को एक्सेप्ट करने वाले आप जैसे जातक होते हैं, लेकिन उनके बात पर अमल आप जैसे जातक नहीं करते। इसीलिए सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की है। और इसी के अतिरिक्त जब और गैप मेंटेन हो तो ये क्या करता है कि पैसों पर नियंत्रण बहुत कम करवा देता है। इसीलिए खर्चे बहुत ज़्यादा आप जैसे जातकों के पाए जाते हैं। एक्सट्रीम लेवल का एक्सपेंसेस होता है। जितना पैसा रखा पर्स में कब ख़त्म हो जाए आपको समझ में नहीं आएगा, और जहाँ कुछ चंद रुपयों से बात बनेगी वहाँ पर ज़्यादा पैसा भी जाएगा। लेकिन कभी भी अपने मेंटलिटी, लग्जरीज, कंफर्ट्स के रिगार्डिंग कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप यहाँ नहीं करेंगे। इस बात को ये इंश्योर करता है। जब भी इस प्रकार का लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट पाया गया है, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान देखने को मिले हैं। अधिकतर काम खुद के दम पर करते हुए पाए गए हैं। कम्युनिकेशन से जो स्किल है या पब्लिक स्पीकिंग स्किल से ये बहुत इंप्रूव पाया गया है। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधिकतर लेते हुए पाए जाते हैं। पंचुअलिटी मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी भी यह क्रिएट करता है। इसीलिए इसका लेंथ भी इवन आपकी हथेली में तो बहुत अच्छा है। तो बार्गेनिंग जो स्किल्स हुई, मार्केटिंग स्किल्स हुई, या एक प्रकार से कन्विंसिंग स्किल हुई, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी जो हुई, बहुत अच्छी होती है। मतलब आप जैसे जहाँ तक इमरजेंसी के केसेस में या बहुत कम समय में बहुत बड़ा अगर कोई काम है या बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम है, वो फटाफट कर पाएंगे। यानी आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई चीज़ कहीं पे रखी गई है और एकदम मेन वक्त पे ज़रूरत है तो आपके सिवा कोई और ला करके नहीं दे पाएगा, या कोई किसी चीज़ का अरेंजमेंट करना हो तो आपके सिवा कोई और नहीं कर पाएगा। इतना बेस्ट ये मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन या मेमोरी यहाँ पर देता है। जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा होती है तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में बहुत कम उम्र से कंधों पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, अथवा किसी का भार बनना पसंद नहीं करते हैं। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर फिंगर के ऊपर देखेंगे बारीकी से तो साफ साफ यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके सीधी खड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला है तो कुल मिलाकर के बढ़िया है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में रहेगा। और फिंगर के जो नोट्स हैं तकरीबन डेवलप ठीक है, सिवाय थर्ड फिंगर के। तो ये यहाँ दर्शा रहा है कि आपको किसी से राय मशवरा करने की कोई आवश्यकता इस कंडीशन में पड़ती नहीं है, और अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेना अथवा सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना पसंद करते हैं। लेकिन जब कोई भी नोट फिंगर का, जैसे थर्ड फिंगर का नोट यहाँ डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं करियर के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है और उसमें बार बार जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसको यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है। फेलेंजेस की स्थिति हुई वो ठीक है। इंटरनल मार्स देखिए साइड से थोड़ा दब रहा है, तो ये थोड़ा सा स्टेमिना एनर्जी बहुत माइनर सा कम करता है। इसलिए कहीं ना कहीं आप जैसे जातकों को फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त काम करना चाहिए, और थोड़ा सा ये इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन भी दे देता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। बहुत जल्दी मूव ऑन, लेट गो या पुराने बातों से आगे बढ़ पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं।
जल्दी आवेश में भी आते हैं, जल्दी निर्णय या अपने किए गए प्लानिंग में परिवर्तन करते हैं। यव का चिन्ह होना बहुत अच्छा होता है इस प्रकार से, क्योंकि ये इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा क्रिएट करता है। तो अगर आप धार्मिक क्रियाकलाप जैसे दान धर्म पूजा पाठ अथवा मेडिटेशन जैसी चीज़ों में इंगेज हो तो सपनों के माध्यम से भी भविष्य के दृश्य देखना शुरू हो जाएंगे। और ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। पाम का जो स्ट्रक्चर है अगर उसको देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। और यहाँ पर देखें तो जो हल्का सा यहाँ पे नीचे से बिखरा एक प्रकार से फैलाव आप देखेंगे, तो इस कारण से आप जैसे जातक इमीडिएट हार्ड वर्क करने से भी पीछे नहीं हटते। यानी अचानक से कोई आपदा विपदा या कोई भी संघर्ष या काम आ गया, बहुत चुस्ती स्फूर्ति के साथ जो है काम करने की टेंडेंसी यहाँ पर रहती है। इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच जैसे यहाँ पर हमने फिंगर में देखा था, वैसे ये दर्शा रहा है कि नीचे का जोन जब भी डेवलप्ड होता है तो ये इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी देता है। तो आप जैसे जातक अधिकतर काम जो है एक प्रकार से इंडिपेंडेंटली करना, मन मुताबिक करना, विदाउट द बाउंडेशन ऑफ टाइम लिमिट करना पसंद करते हैं। शुक्र बहुत अच्छा डेवलप्ड है आपके हथेली में, तो शुक्र देव की कृपा जो है बहुत अच्छी आपके ऊपर रहेगी, जिसके अतिरिक्त उम्र से कम दिखना, चेहरे की चमक अच्छी होना, लग्जरीज कंफर्ट्स के अतिरिक्त सारे सुख सुविधा युक्त जीवन शैली यापित होना, रिसोर्सेसफुल पर्सनैलिटी यहाँ पर होना, चंद्र विकसित अच्छा तो खान पान बनाने या अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के शौकीन बहुत ज़्यादा होना, खान पान बहुत अच्छा यहाँ पर करना, घूमने फिरने का शौक़ ज़्यादा होना, काल्पनिकता थोड़ी सी बढ़ जाना, सकारात्मक सोच रवैया होने लगना, मन का अधिकतर काम कर पाना, अपने मन को खुश रख पाना, ये कॉम्बिनेशन ये सब दे रहा है। तो जब भी शुक्र और चंद्र किसी की हथेली में मजबूत पाए जाते हैं तो इससे जातक इतने पॉजिटिव होते हैं कि जहाँ भी जाते हैं पॉजिटिव वातावरण अपने वाइब्स जो है क्रिएट कर देते हैं। तो लोग आप जैसे जातकों से जुड़ना, मिलना, आपकी संगत में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप जैसे जातक प्रेजेंट में रहना और खुश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो देखिए जुपिटर माउंट की स्थिति बहुत बढ़िया है, आप अपने फैमिली का प्राउड हैं। आपका जुपिटर माउंट इतना अच्छा है कि आपके फैमिली के कितने सारे काम आपके बिहाफ पे हो सकते हैं। जब जुपिटर अच्छा होता है तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख ये बहुत अच्छा देता है। रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी, रिसोर्सफुल पर्सनालिटी जैसे शुक्र पर भी हमने देखा, वही जुपिटर भी देता है। अच्छा, शुक्र और इसमें रिसोर्सेज में क्या फ़र्क होता है कि शुक्र यहाँ पर मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज को दर्शा रहा होता है, सुख सुविधा समृद्धि युक्त। जुपिटर यहाँ पर दर्शा रहा होता है रिसोर्सेज यानी काम की कमी ना होना। आप जैसे जातकों के पास जो नॉलेज है, स्किल, जो स्पेशलाइजेशन होता है, उसके बिहाफ पे काम जो है बहुत सरलता या आसानी से मिलता है। तो इस कारण से जो वेल्थ है उसके रिगार्डिंग कोई कमी ऐसा जुपिटर नहीं देता। और माइंड लाइन का तो प्योर कनेक्शन जुपिटर से, तो बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच, एम्बिशियस नेचर, पर्सनैलिटी, कभी अपने थिंकिंग डिज़ायर ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कभी छोटी सोच ना रखना, कभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे ना गिराना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा जुपिटर दे रहा है। एक नेगेटिव पॉइंट अगर इस केस में हो सकता है तो वो ये कि थोड़ा सा ये ईगोइस्टिक बना देता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो बाकी हथेली के जैसे कॉम्बिनेशन से तो बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव असर आपको नहीं आएगा, तो इसलिए चिंता वाली बात इस केस में नहीं है। शनि के ऊपर देखेंगे तो शनि पर भाग्य रेखा नहीं पहुंचा है। जब भी शनि पर भाग्य रेखा नहीं पहुंच पाता तो ऐसे जातक दूसरों को तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर भी करते हैं, लेकिन अपने बारे में अच्छे से नहीं ज्ञात कर पाते हैं। अच्छा, ऐसा कहा क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके हथेली में मून लक लाइन है। मून लक लाइन इस बात को डिनोट करता है कि आपके मन का तकरीबन सारा काम होगा, और होता भी यही है कि आप जो भी चाह रहे होते हैं मन से वो सारा काम शुरू भी हो जाता है, लेकिन किसी काम का प्रॉपर एंडिंग नहीं होता, किसी काम से प्रॉपरली सक्सेस नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, या कोई काम समय पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि शनि पर भाग्य रेखा पहुंचती हुई नहीं दिख रही है। अब यहाँ देखेंगे तो ये माइंड लाइन पर आकर के हल्का सा ब्रेक ली, फिर अनदर लाइन यहाँ पर आकर हार्ट लाइन पर ब्रेक ली। माइंड लाइन पर जब भी लक लाइन ब्रेक लेती है तो दूसरे के थॉट प्रोसेस से या एक प्रकार से अपने खुद के ही लिए गए डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस करने के कारण करियर में थोड़ा चेंजेस करता है। और ये समय आपके जीवन का अराउंड रहेगा 40 के आसपास का समय, 40, 39 एंड 40, 38 भी दिख रहा है लेकिन 39 स्ट्रांगली दिख रहा है। 40 के बाद में फिर अनदर लाइन के लिए जो हार्ट लाइन पर रुकी, तो हार्ट लाइन क्या है? इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, केयर है, अटैचमेंट है, सिंपैथी है, सेंटिमेंट्स है। यानी आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली लाइफ में दूसरे किन्हीं चीज़ों में इंगेज हो जाएंगे, जिसके कारण करियर पे उतना ध्यान ना दे पाना या इमोशनल डिस्टर्ब होने के कारण डिसीजंस प्रॉपर्ली ना ले पाना या फिर अपने काम को तवज्जो ना दे पाना। अब ये सारी चीज़ें क्या कर
तो भाग्य रेखा जब अच्छी होती है तो कभी भी अपॉर्चुनिटी की या पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन शनि पर रेखा नहीं पहुंची इसका मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको बहुमुखी होने के बजाय अंतर्मुखी ज़्यादा होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये निकल के आता है कि आपको अपने आप को समय थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। सेल्फ जो है ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इंटरेस्ट के बिहाफ पे वर्क करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ऐसा काम है जो बिना पैसों के, बिना एक प्रकार से समय देखे कभी भी आप कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ फाइंड कर लेंगे तो आपको हर काम में इंटरनल पीस, हैप्पीनेस मिलने लगेगा। नहीं तो जो भी काम है उसमें मन लगाना शुरू कर दीजिए, ये एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर जब ये चीज़ करेंगे तब जा कर के जीवन में बहुत अथाह पैसा आएगा, बहुत अथाह तरक्की होगी, बहुत अथाह संतुष्टि, प्रसन्नता व खुशहाली प्राप्त होगा आपको। और जितनी भी अनदर ये लाइन है, ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन है जो कहीं ना कहीं पैसा देती हैं, काम अच्छा देती हैं। आपके दोनों हथेली में सूर्य पर क्रॉस है। पिता से वैचारिक अनबन मतभेद होता है। काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी और अनस्टेबिलिटी के योग निर्मित होते हैं। बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट ना मिलना, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस प्राप्त ना होना, और एक प्रकार से अंडररेटेड वर्क करना, सेक्रीफाइसेस जॉब के रिगार्डिंग ज़्यादा करने लगना, ये कॉम्बिनेशंस इस प्रकार का क्रॉस देता है। और ये चीज़ आपके लेफ्ट हैंड में भी है। तो यहाँ पर आपके पास दो ही ऑप्शन है, आप तो यहाँ सूर्य को ठीक कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाइए। और यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है सूर्य रेमेडी प्रेफर करिए। सूर्य रेमेडी करने से ये रहेगा कि जितने भी रुकावटें हैं, जितनी भी नाम इज्जत मिलने में कमियाँ आती हैं, या रिवॉर्ड अवार्ड मिलने में, पद प्रतिष्ठा मिलने में, पैसा मिलने में, क्रेडिट किसी काम का मिलने में, बहुत किसी व्यक्ति के लिए डिवोटेड है, वो व्यक्ति भी कदर नहीं कर रहा है तो वो चीज़ ना मिलने में, ये जितनी भी जो कमी आ रही है ये सब आपकी ख़त्म होगी। और नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, तरक्की, पद, ये सारी चीज़ें बड़ी सरलता से फिर मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इन केस अगर नॉनवेज खाते हैं वो छोड़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत अनिवार्य हो इस कंडीशन में रहेगा, और जो भी समय देते हैं उस समय के भीतर काम करना शुरू करना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें आप करना शुरू करेंगे आप देख पाएंगे कि आपके लाइफ में बहुत ड्रास्टिक व पॉजिटिवली चेंजेस आना शुरू हो रहा है। और खासकर गायत्री मंत्र से ही आपका जो सूर्य है वो अच्छा हो पाएगा, क्योंकि आपकी सूर्य की रेखा है मजबूत। तो जो भी नाम आपने कमाया, जो भी तरक्की की, सब खुद के दम पर ही किया है आपने, विदाउट एनी हेल्प। लेकिन जब क्रॉसेस के ऐसे साइन आते हैं तो वो हर काम में रुकावट, प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं स्ट्रगल क्रिएट करते हैं। और जब भी मल्टीपल ब्रांचेस ऐसे होते हैं तो बार बार मन इसीलिए भटक रहा होता है कि कोई दूसरा काम देखा जाए, दूसरे तरफ ध्यान जो है ईजिली चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों में फिर आपके सुधार हो। बीच में जो रेखा जा रही है इससे यशस्वी, वो कहते हैं आलिशान घर का सुख भोग पाने में और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाने में सक्षम रहते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी अधिक रेखा होती है तो इसे कहते हैं मेडिकल सिग्माटा। जितने भी लोग बहुत बड़े हीलर होते हैं, बहुत बड़े एक प्रकार से जितने भी सफल डॉक्टर, नर्सेस के हाथ देखने को मिले हैं, उनमें ये कॉमन साइन पाया गया है। मरकरी पर इस प्रकार का साइन इतना सिंपैथेटिकल और इतना अपनापन व्यक्त करता है जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब आपसे तो व्यक्ति मिले तो उतने में ही उसका तबीयत खुश हो जाए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि मरकरी पर जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं सीधी, तो पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना है, कैसे कन्विंस करना है, किस डिमोटिवेटेड पर्सन को कैसे मोटिवेट करना है। तो अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता, अपने कर्म से किसी को सुख, संतुष्टि वह तकलीफ मुक्त जीवन शैली देने की योग्यता, और सोशल वर्क, एनजीओस और असहाय लोगों की सहायता करने की योग्यता ईश्वर ने आपको दे रखा है। तो इसीलिए मरकरी जब ऐसा होता है तो कभी भी जीवन में तीन चीज़ों की कमी नहीं पड़ती, काम की, लोगों की और धन की। लोग आगे से आकर के जुड़ते हैं, काम क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता है, नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है, इंटेलिजेंसी अच्छी होती है, तो काम की कमी नहीं होती। और जब ये दोनों चीज़ें रहती है तो पैसा तो आना ही है, तो वेल्थ यानी रेगुलर बेस्ड अर्निंग भी होते हुए देखने को मिलता है। इतना अच्छा मरकरी जब पाया जाए तो अगर थोड़ा इंडिपेंडेंट वर्क किया जाए जिसमें एक प्रकार से किसी प्रकार का जॉब असाइन ना हो, थोड़ा इंडिपेंडेंसी हो, कोई बड़ा पोजीशन या अथॉरिटी मिले, तो इतना अच्छा काम आप जैसे जब तक कर पाते हैं कि रिवॉर्ड, अवार्ड या आगे से रह करके किसी प्रकार का गिफ्ट या पैसा मिलता डेफिनेटली है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। इसका तात्पर्य हस्तरेखा में ये होता है कि आप ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाएंगे,
कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, दूसरों को एंटरटेन कर पाना, ये आपके नेचर में है। हृदय रेखा जब यहाँ से निकलती है इस प्रकार से और जब ये गुरु की तरफ झुक रही होती है तो ये दर्शा रही है कि आप इमोशनल नेचर के, लेकिन आपके इमोशंस पे कंट्रोल अच्छा है। और दूसरा, जब रेखा जब भी यहाँ गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में जाता है तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, यानी इस कंडीशन में स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंधभक्ति नहीं होती, तथ्यों के साथ अपने बात को कहने सुनने की आदत पाई जाती है। और जब भी ये कॉम्बिनेशन, यानी जब हार्ट लाइन एकदम स्मूथली जुपिटर की तरफ देख रहा हो और मरकरी जब ऐसा डेवलप्ड हो, तो इस कंडीशन में एंटरटेनिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी, कॉमेडी लवर और थोड़ा सा कहीं ना कहीं संगीत जो है प्रेमी, कला प्रेमी और लोगों को बांधे रखने जैसी योग्यता, ये सब कॉम्बिनेशन देता है। त्रिशूल जैसा साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके इष्ट देव शिव जी हैं, इसलिए भोलेनाथ की आराधना करने से आपके तमाम तरह के कष्ट, अड़चन, बाधा जैसी चीज़ों में जो है सुधार आएगा और इच्छा, मनोकामनाओं और किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपके मन की इच्छा की पूर्ति 100% होगी। इसीलिए इस कंडीशन में शिवलिंग पर अभिषेक करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी पाया जाता है। यहाँ देखेंगे तो एक हल्का सा साइन, बहुत हल्का सा एक यहाँ मंगल की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें रेखाएं थोड़ी सी टूट गई हैं, इसीलिए आपके अंदर एग्रेशन की बहुत कमी हो गई है। अदरवाइज आपके अंदर एग्रेशन 22 की उम्र तक पहले अच्छा खासा था। माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंटली रन करती है लाइफ लाइन से तो ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाती है। अपने ज़िद पर अड़िग रहना, किसी की ना सुनना, जब तक अपना ज़िद पूरा ना हो तब तक उस पर काम करते रहना, ये आपके नेचर में है। बचपन से बहुत इंडिपेंडेंट नेचर रहा आपका, किसी की सुनना, किसी से दब के रहना, ये सब आपके नेचर में नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये रहती है कि ये बुद्धिमान भी बनाता है, क्योंकि अधिकतर काम खुद के दम पर करना पसंद करते हैं, तो किसी के कंधे पर बंदूक चलाने की आदत नहीं होती, यानी किसी पर डिपेंडेंट आप जैसे ज़्यादा होना पसंद ही नहीं करते। अब यहाँ ये जो माइंड लाइन निकली है ये सीधे के सीधे डिक्लाइन हुई है, जो थोड़ा सा क्रिएटिव पर्सनैलिटी, इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी, डीप थिंकिंग, एनालिटिकल पर्सनैलिटी, गुड ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी और थोड़ा डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर यहाँ पर यह क्रिएट करता है। तो इस कंडीशन में खुद के ख्यालों में रहना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ये बेसिकली नेचर में होता है। तो अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अगर है या पैशन हॉबी है तो उसको डेफिनेटली फॉलो करिएगा। उसके द्वारा इंटरनल पीस, हैप्पीनेस सबसे पहले आएगा, देन आफ्टर पैसा भी आएगा, देन आफ्टर लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। जितनी भी रेखा अनदर फॉर्मेशंस में मरकरी की तरफ झुक रही हैं, ये सारी रेखाएं पैसा देती हैं। इसलिए जीवन में पैसों के रिगार्डिंग या लाभ निकलवाने के रिगार्डिंग कोई कमी आपके अंदर नहीं है। आपकी बुद्धिमत्ता आपको लाभ अंततः निश्चित रूप से दे जाएगी। इसके अलावा जो मरकरी लाइन क्रॉस हुई है ये इस बात को डिनोट करती है कि इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या मेडिकल लाइन में और अच्छे ग्रोथ के चांसेस, ग्रेट सक्सेस के चांसेस या पैसों के आने के चांसेस अच्छे हैं। और मनी ट्रायंगल का जो ये फॉर्मेशन है ये पैसा देता है, जो अच्छे से रुकता है, सदुपयोग भी होता है। आपके जीवन में पैसा जो है उम्र 40 के बाद में बहुत बढ़ेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में देखें तो लाइफ लाइन में देख पाएंगे कि जो आपका स्टार्टिंग लाइफ रहा अराउंड 23 के आसपास तक का, उसमें हेल्थ इशू और लाइफ में उतार चढ़ाव लगातार बने हुए थे। फिर उम्र 28 के भी आसपास में, 28 से 30 के बीच में हेल्थ इशू रहा। फिर आपको फैमिली के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस का सामना अराउंड 36 के एज में, 34 एंड 33 में भी करना पड़ा। ग्रेट लेवल का सक्सेस अराउंड 39 में, यानी अभी आने वाले समय में, और 40 के एज में, देन आफ्टर 46 के भी एज में मिलने वाला रहेगा। इसीलिए नेक्स्ट ईयर से भाग्योदय आपका निश्चित रूप से दिख रहा है। लाइफ में सपोर्ट दूसरों का अच्छा मिलने की संभावना भी है, क्योंकि सहयोगी ऐसी रेखाओं को देवदूत रेखा, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। जब ऐसी रेखा होती है तो ईश्वरीय कृपा, अनुकंपा ऐसी रहती है कि अननोन व्यक्ति भी आकर के सपोर्ट करता है। तो ये जो रेखा अवेलेबल हो रही है ये 33 के बाद में हो रही है, इसी के बाद से अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। लाइफ पूरी की पूरी मक्खन होती दिखाई दे रही है 39 के बाद से, क्योंकि उसके बाद में कोई भी ऑब्स्टिकल ट्रबल नहीं है। और उसके पहले आप देखिए पूरी की पूरी लाइफ लाइन डिस्टर्ब थी। अंदरूनी मंगल पे आप डेफिनेटली काम करें, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ताकि आपके हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना आए। और बाहरी मंगल विकसित अच्छा है तो मानसिक रूप से आप बलवान हैं, चतुर चालाक भी हैं, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता भी अच्छी है। किस समय क्या निर्णय लेना है और किस प्रकार के प्रेशराइज एंड ट्रबलिंग सिचुएशंस को हैंडल करना है, ये इसका भी जो नॉलेज या एक प्रकार से स्किल है वो कुल मिलाकर के बढ़िया दे रहा है ऐसा मंगल बाहरी। शुक्र जब विकसित होता है तो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं,
फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा होता है। कभी भी लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक साइन होता है। हमेशा अपने आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा रखने वाले, साज श्रृंगार अच्छे से कर पाने में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छे से कर पाने में, यूनिक चॉइसेस रख पाने में और ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हुए, या कह सकते हैं कि खुद को ज़्यादा मेंटेन करते हुए या अपनी चीज़ों को ज़्यादा मेंटेन करते हुए, ऐसा शुक्र दर्शाता है। जब शुक्र पर्वत इतना अच्छा विकसित हो तो शुक्र देव की कृपा अच्छी बरसती है। मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली लाइफ धीरे धीरे कर बहुत ज़्यादा ही जो एक प्रकार से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्थिति है फाइनेंशियल लेवल पे, वो बहुत ज़्यादा सुधरने लगती है। सारे लग्जरीज, कंफर्ट्स सब इंजॉय अच्छे से हो पाते हैं। जहाँ तक रही पैसों की बात, तो उसके रिगार्डिंग भी कोई कमी या नहीं या परेशानी नहीं होता है। सीधी खड़ी रेखा पीस देती है, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें रहेगी। घूमने फिरने, खान पान का शौक, ये सारी चीज़ें ऐसा शुक्र और चंद्र यहाँ पर देते हैं। जब भी बाहर की तरफ थोड़ी बहुत भी रेखा झुकती है तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस बढ़ता है। ट्रैवलिंग्स के चांसेस इस प्रकार के बायफोर के साइंस देते हैं। ट्रैवलिंग यानी फॉरेन ट्रैवलिंग। और चंद्र जब विकसित हो और इस प्रकार का साइन हो तो बाहरी दुनिया लोगों से बहुत प्रेम दुलार पर सहयोग भी प्राप्त होता है। और जब भी मरकरी लाइन एक से अधिक हो तो एक से ज़्यादा स्किल्स, नॉलेज या स्पेशलाइजेशंस भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो पाम का स्ट्रक्चर है बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है नेक्स्ट ईयर से। तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में ही आपका 39 जो है टच करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यस, नेक्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ेगी। तो यहाँ शिव जी की आराधना करने से अथवा सूर्य का अगर चाहें तो रेमेडी करने से बहुत सुधार आपको निश्चित रूप से मिल पाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका जो माइंड लाइन है वो जुपिटर से तो कंजंक्ट था ही, मंगल से भी था, जिसके कारण जल्दबाजी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपको आ जाया करता था 22 के पहले तक में। उसके बाद से माइंड लाइन की स्थिति ठीक हुई और माइंड लाइन के एंड में आप यहाँ देख पाएंगे कि बायफोर्क का साइन है। तो जब भी ऐसा बायफोर्क का साइन होता है तो किसी भी काम को छोड़ते नहीं हैं, काम के तरीके में फिर परिवर्तन करते हैं। और इस कंडीशन में मल्टीपल इंटरेस्ट या मल्टीटास्किंग नेचर को यह क्रिएट करता है। जितने भी रेखा ऊपर की तरफ जाती है ये बिजनेस माइंडेड, मनी माइंडेड या गुड अर्निंग कैपेसिटी इंडिकेट करता है। और एट द एंड जो लक लाइन है वो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन से ही कनेक्ट की हुई है। तो आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं गया और बेकार जाएगा भी नहीं। सूर्य पर यहाँ पर भी क्रॉस है, इसलिए बार बार काम से मन फटना, काम से मन जो है उबना, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी क्रेडिट, एक्सपेक्टेड गेंस ना मिलना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना। इसीलिए सन रेमेडी का आपको जो है सजेशन दिया जा रहा है। बाकी जब भी केतु के ऊपर इतने सारे बायफोर के एट द एंड लाइफ लाइन में होते हैं तो जीवन में यात्राओं को सौभाग्य, जैसे छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्रा, अच्छा स्वास्थ्य, फैमिली के रिगार्डिंग सारे दायित्व को पूर्ण करना और इंडिपेंडेंटली वर्क करने, सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर देता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड अगर आपकी लाइफ का देखा जाए तो 33 से 36 दिख रहा है बार बार। 38 से 39 से बहुत अच्छा जीवन शैली और बहुत अच्छी तरक्की आपको हर क्षेत्र के विषय में मिल पाएगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।